माइनिंग का लेक्चर खोल के देखे थे, तो सर हमको बहुत ही बेनिफिट मिला। एक जो फेज़ है जहाँ पे कमी छूट जाती है या लोग प्रॉपरली बैलेंस नहीं कर पाते हैं, वो है रिवीजन, मॉक टेस्ट और क्वेश्चन का प्रैक्टिस एक्यूरेसी के साथ। सर यहाँ पर बीआईटी में सर बहुत कम माइनिंग ज्ञान का ये कोर्स लिया था। वही बच्चे हैं जो एक्चुअली कॉम्पिटिटर भी है, जो सब जगह घूम घूम के मॉक टेस्ट दिलाते काफी सर देख मैं ना, अब जो मॉक टेस्ट लेके देते आ रहे थे हैं। 38 रैंक से अभी 1 डिजिट बीआईटी सिंदरी का बेस्ट रैंक, माइनिंग ज्ञान का बेस्ट रैंक अचीव कर पाया। सर मेरा रॉक मैकेनिक्स और सर्वे बहुत ही कमजोर था। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। आज आपके और हमारे बीच है अभिषेक, जो कि बीआईटी सिंदरी के फाइनल ईयर के छात्र हैं, जिनका गेट 2025 एग्जाम में 38 रैंक था, जबकि इस बार गेट माइनिंग 2026 में ऑल इंडिया रैंक 3 लगा है। ये इस साल का माइनिंग ज्ञान का और बीआईटी सिंदरी का बेस्ट रैंक है जो अभिषेक ने हासिल करा है। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं अभिषेक के कंप्लीट गेट माइनिंग इंजीनियरिंग प्रिपरेशन जर्नी के बारे में जानेंगे कि कैसे इन्होंने आज यह मुकाम हासिल करा है। हर वो चीज जो आप एक टॉपर के अंदर से जानना चाहते हैं, हर वो चीज जो आप अभिषेक और रैंक 3 होल्डर से जानना चाहते हैं, आज की इस वीडियो में जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम अभिषेक, माइनिंग ज्ञान के इस स्पेशल इंटरव्यू में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले गेट एमएन 2026 एग्जाम में AIR 3 जैसे शानदार अचीवमेंट के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी ये उपलब्धि आपकी मेहनत, डेडिकेशन, एक्सीलेंस का बेहतरीन प्रमाण है, जो अनेक एस्पिरेंट के लिए इंस्पिरेशन है। थैंक यू सर, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर हैविंग मी इन दिस इंटरव्यू। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड ग्रेटफुल फॉर दिस कन्वर्सेशन। मोस्ट वेलकम अभिषेक। Yes, sir. अभिषेक, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जैसा कि मुझे पता है कि लास्ट ईयर आपका 38 रैंक था। 38 रैंक जब आप 3rd ईयर में थे, आपने अपने प्रिपरेशन में क्या ऐसा मेजर चेंज करा कि 38 रैंक से अभी 1 डिजिट बीआईटी सिंदरी का बेस्ट रैंक, माइनिंग ज्ञान का बेस्ट रैंक अचीव कर पाए? यस सर, पिछले बार सर सर न्यूमेरिकल में सर हम ना बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिए थे, लेकिन सर इस बार सर बस थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों में सर हम ना सर बहुत ध्यान दिए। सर मेरा मानना है कि सर आपके पास सर अगर कुछ करने का जुनून हो, और सर आपके पास सर अगर माइनिंग ज्ञान का मतलब कि लेक्चर हो, और सर आपके पास बुक और मटेरियल हो, तो सर आप सर कुछ भी चीज़ सर आप कर सकते हैं। और सर सबसे इम्पोर्टेंट बात है सर अपने आप पे विश्वास करना कि आप सर ये एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। जैसे कि सर पिछले बार सर हम बस सर थ्योरी पे उतना ध्यान नहीं दिए थे, लेकिन सर इस बार क्या था कि हम सर सोचे कि अगर हम इस बार अच्छा रैंक लेके आना है, तो हमको थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों में हमको बहुत ही अच्छा मतलब कि अपने ऊपर कमांड रखना पड़ेगा। इसके लिए सर हम क्या करते थे कि जैसे हम कोई थ्योरी पढ़ते थे तो सर उसके साथ साथ जितना भी सर PYQ आया है, और सर उसके आधारित जो भी सर क्वेश्चन हमको मिलता है बुक में, वो सर हम ना सर साथ साथ सॉल्व करते जाते थे। उससे क्या हुआ सर कि सर मेरा सर कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो गया था। ये सर मेरा पास प्लस पॉइंट था। बुक जो बोल रहे हैं, मतलब माइनिंग ज्ञान का जो 2600 प्लस क्वेश्चन वाला बुक था, कि कोई और भी बुक आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रिफर करा था? सर हम सर माइनिंग ज्ञान का सर जो बुक जो था ही, उसके साथ साथ सर हम एक गोड़े बुक भी सर हम ये मतलब कि ये बनाए थे, बस ये सर। तो राहुल, जैसा कि टीम ने बताया कि आप कठारा से आते हैं और बीआईटी सिंदरी के करंटली फाइनल ईयर छात्र हैं। यस सर। आपका ये जो जर्नी है कि कठारा, बीआईटी सिंदरी, ये ओवरऑल आपके प्रिपरेशन के लिए कितना उसको शेप देने में मदद करा या कितना कंट्रीब्यूट करा आपके प्रिपरेशन में? जैसा कि सर आप जानते हैं कि सर हम माइनिंग बेल्ट एरिया से आए हैं, तो सर हम बचपन से देखते हैं कि सर वहाँ पर सर जो वर्कर और इंजीनियर जो सर माइनिंग फील्ड में जो सर हम काम करते हुए देखते आए, उनसे सर हमको ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है कि सर अगर हमको सर आगे कुछ करना है अपना लाइफ में, तो सर है सर माइनिंग इंजीनियर भी सर हम भी सर कुछ मतलब कि अपना देश के लिए सर कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सर और सर भगवान का सर कृपा भी था कि सर ना मेरे पास सर ना 4 गो ऑप्शन था ये लेने का कोर्स यहाँ पर बीआईटी सिंदरी में।
तो सर उसमें सर ना सर माइनिंग को ही लिए थे। और सर हमको लगता है कि सर ना वहाँ पर उस समय मेरा ये बहुत ही अच्छा मतलब कि ये क्या ऑप्शन था कि हम सर माइनिंग को ही लिए थे। और सर हमको उस पर सर हमको बहुत ही ज़्यादा गर्व है ये सर। ओके, मतलब इनिशियल फेज में जो हमारा पाथ जो लेने का टाइम आता है, ब्रांच सिलेक्शन का जो टाइम आता है, उस टाइम पे आपने माइनिंग जो लिया, नतीजन आज रैंक 3 आपका है, नतीजन आपका आगे पीएसयू में जाने का रास्ता खुल चुका है। तो डेफिनेटली आप बधाई के पात्र हैं। यस सर यस। पिताजी क्या करते हैं अभिषेक? सर मेरे पापा हैज शिफ्ट इंचार्ज इन पावर प्लांट में काम करते हैं, इन रायगढ़ छत्तीसगढ़ में काम करते हैं। क्या लगता है कि पापा का जो वर्क कल्चर है, चाहे उनका जैसा वर्क एनवायरनमेंट है, कितना आपको इन्फ्लुएंस किया डिसिप्लिन्ड रहने के लिए, पढ़ाई करने के लिए? यस सर। सर हम बचपन में सर हम पापा के साथ उनका सर जहाँ पर पापा मेरे काम करते हैं ना वहाँ पर हम गए थे। तो सर हम पापा को देखे थे कि सर वर्कर को या फिर सर इंजीनियर को सर कैसे मैनेज किया जाता है, उनके सर कैसे डील किया जाता है। तो सर वो सर हमको सर बहुत ही मतलब कि मोटिवेट किया था कि सर अगर मेरे पापा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, या फिर और कोई भी या फिर सर और कोई क्यों नहीं कर सकता। और सर मेरे पापा का कहना है कि लाइफ को दो तरह से मतलब कि जीना चाहिए, लाइफ को जीना भी चाहिए और लाइफ को मतलब कि आगे भी उसको बढ़ने के लिए अपने मतलब कि प्रयास भी करना चाहिए। इसलिए सर हो सके तो सर हम ना हर दिन सर ना 1-2 घंटा हम ना पढ़ते थे। तो सर मेरा हार्डवर्क, मेरा डेडिकेशन और सर मेरा कंसिस्टेंसी हमको बहुत ही काम आया, खासकर मेरा गेट एग्जाम में। क्योंकि सर आप जानते हैं कि गेट एग्जाम को निकालने के लिए अगर आपको अच्छा रैंक लेके आना है तो आपको ये 3 चीज़ पर आपको कमांड करना ही पड़ेगा। उसके बिना मतलब कि अच्छा रैंक लाना तो मेरे ख्याल से मतलब कि बहुत कठिन है। ये सर ये मेरा फॉर्मूला था जो कि मुझे पापा से सीखने को मिला। ओके, आप जेपीएससी यूपीएससी का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब आपसे बात करके तो समझ में आ रहा है यू आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड, लेकिन एक साथ 2-2 3-3 एग्जाम पे फोकस करना कभी भी आसान नहीं होता है। तो आपने इसके प्रिपरेशन के साथ, कि आप झारखंड पीएससी की बात हो चाहे यूपीएससी की बात हो, गेट के प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करें? सर मेरा मोटिव ये था कि सर आखिरी का सर जो 3 से 4 महीना है उसमें सर हमको गेट पर ही अपना पूरा फोकस करना है। उसके अलावा जो सर बाकी का सर जो बचा हुआ महीना 6 से 7 महीना उसमें सर हम पूरा ध्यान अपना सर जेपीएससी और यूपीएससी में दिए थे। क्योंकि सर मेरा मानना है कि अगर आप में सर कुछ करने का लगन है तो सर 3 से 4 महीना गेट मायने के लिए मेरे हिसाब से सर सफिशिएंट है। और सर जहाँ तक बात है सर मेरा ये बाकी सब एग्जाम का यूपीएससी और जेपीएससी का, तो सर हमको लगता है कि अगर हम गेट में अच्छा रैंक लेके आएंगे तो सर हम सर पीएसयू में नौकरी कर पाएंगे। और सर पीएसयू में नौकरी करने का सर एक फ़ायदा ये भी होता है कि सर वहाँ पर हम काम करते करते भी अपना सर जो पढ़ाई है वो भी सर हम साथ साथ कर सकते हैं। तो सर हमको सर ये मतलब कि बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था कि अगर हम जैसे कि सर आप जानते हैं कि मेरा पिछले बार 38 रैंक था। तो सर हमको अपने आप में उम्मीद था कि इस बार सर मेरा टॉप 50 के अंदर तो आ ही जाएगा। तो सर हम सर उतना लोड नहीं लिए थे कि हमको मतलब कि हमको मायने में सर हमको बहुत ही कम समय बाकी है, 3 से 4 महीना में क्या होगा। हमको बस अपने में विश्वास था कि हम ना पिछले बार हम अच्छा रैंक लेके आए तो इस बार भी हम अच्छा करेंगे। और सर हम सर मेरा अच्छा रैंक आया इसी कारण से। बहुत अच्छा रैंक आपका आया है। बीआईटी सिंदरी का इस बार का बेस्ट रैंक 3rd रैंक है। वैसे बीआईटी सिंदरी का हमेशा टॉप 10 में एक रैंकर रहता ही है। अभिषेक, आपका लास्ट ईयर 38 रैंक था, इस बार आपका 3rd रैंक है। बच्चे क्या करते हैं कि एक बार एक ठीक ठाक रैंक ले आने का, डिसेंट रैंक ले आने के बाद मतलब थक हार जाते, बोले कितना ही पढ़ना है, हो गया। तो ऐसा क्या था जो आपको मोटिवेट करके नहीं भाई 38 में नहीं रुकना है, बेटर रैंक लाना है? क्यों आपने 2026 एग्जाम का तैयारी करा, ऐसा रैंक इम्प्रोवाइजेशन के लिए तैयारी करा? सर सबसे पहला मोटिवेशन तो मेरा ये था कि सर 3rd ईयर जो सर मेरा रैंक आया वो सर मेरा 3rd ईयर में आया सर, ठीक है। तो सर आप भी सर जानते हैं सर उस ईयर में सर ये पीएसयू में सर जॉब मिलना सर बहुत ही मतलब कि मुश्किल है। तो सर मेरे अपने आप में विश्वास था कि सर अगर हम इस बार अच्छा रैंक ले आते हैं तो सर मेरा पीएसयू में सर मेरा जॉब तो फिक्स हो जाएगा। और सर साथ ही साथ सर मेरा गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ सर हम बाकी सर जो मेरा एग्जाम है जो हमको मतलब कि उसका सर हमको तैयारी करना है वो भी सर हम ठीक से कर पाएंगे। और सर मेरा सबसे बड़ा उम्मीद था कि सर मेरा कॉलेज और सर मेरा पेरेंट्स उनको सर मुझ पर बहुत उम्मीद था
कि हम सर पिछले वर्ष सर मेरे इतना अच्छा रैंक आ गया, तो उनको लगा कि सर इस बार भी मतलब कि जो लड़का है वो अच्छा करेगा। तो सर हमको सर अपने आप को भी साबित करना था कि हाँ, अगर अगर सर बाकी लोगों को मुझ पर आशा है। और सर सबसे बड़ी बात कि माइनिंग ज्ञान भी सर हमको कॉल करते थे कि अभिषेक आप इतना अच्छा लाए हैं, तो इस बार आपका क्या है। तो सर हमको अपने आप में लगता था कि अगर हम इस बार अच्छा नहीं करेंगे तो फिर अपने आप में खराब लगेगा कि यार पिछले बार अच्छा है तो इस बार अच्छा क्यों नहीं आता। अभिषेक, जब हम कॉलेज में रहते हैं तो कॉलेज की कई सारी जिम्मेदारियां होती है, एकेडमिक लोड रहता है। तो आपने फाइनल ईयर में जो एकेडमिक लोड है उसके साथ साथ अपने गेट माइनिंग इंजीनियरिंग एग्जाम प्रिपरेशन को कैसे बैलेंस करा? सर मेरा मानना है कि अगर आप मतलब कि अगर एग्ज़ाम आता है तो ना उस टाइम आपको बस एग्ज़ाम का ही पढ़ना है। तो सर मैं सर ना जैसे कि मान लीजिए कि अगर ना कल आपका एग्ज़ाम है, तो सर मैं 2 दिन पहले ही उसका पढ़ता था। और जहाँ तक बात है एकेडमिक का, तो सर मैं सर उतना सर उसमें सर उतना मैं ध्यान नहीं दिया था। मैं मेरा सारा फोकस सर मेरा गेट में था, और सर मेरा ये क्या बोलते हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम में था। और सर जहाँ तक बात है कि सर मेरा बाकी सब एग्ज़ाम का, तो सर वो भी सर मेरे अच्छा से तैयारी किया था इसमें। बस सर इसी में मैं अपना टाइम मैनेज किया था। अभिषेक, आपको माइनिंग ज्ञान के बारे में कहाँ से पता चला और माइनिंग ज्ञान ने आपके प्रिपरेशन में कितना और कैसे हेल्प करा? सर आप जानते हैं कि पिछले बार तो हम माइनिंग ज्ञान का कोर्स नहीं लिए थे। तो सर हम पिछले बार तो सर हम जो सर स्टैंडर्ड बुक है वही हम पढ़ते थे। लेकिन सर यहाँ पर सर बीआईटी में सर बहुत कोई माइनिंग ज्ञान का ये कोर्स लिया था। तो मेरा एक दोस्त था, तो सर उसको हम पढ़ते हुए देखते थे माइनिंग ज्ञान का ऐप से। तो सर उसको बहुत हेल्प मिलता था, हमको हमको बताता था। तो सर हम भी एक बार मतलब कि माइनिंग ज्ञान का लेक्चर खोल के देखे थे। तो सर हमको बहुत ही बेनिफिट मिला, क्योंकि सर जानते हैं कि सर अगर आप कोई भी सर बुक को फॉलो करेंगे, तो सर उस पर सर कंटेंट को वहाँ से निकालना और उसको मतलब कि ठीक से पढ़ाई करना, और सर उसके साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करने में सर बहुत समय खाता है। लेकिन सर ऐप में क्या होता है कि वहाँ पर सर सब चीज़ सर बहुत ही कॉन्साइज भी दिया हुआ रहता है। और सर वहाँ पर सर डॉट सॉल्विंग क्लास भी होता है, साथ साथ सर जैसे ही कोई थ्योरी पढ़ा जाता है तो उसके साथ साथ क्वेश्चन भी वहाँ पर सर देते हैं। और वहाँ पर आप बना के अपने आप को चेक कर सकते हैं कि जितना आप थ्योरी पढ़े हैं वहाँ पर आपका कैसा तैयारी है। तो वो सर ये मतलब कि बिना कोई कोर्स का करना मतलब कि बहुत ही मुश्किल लगता है। तो सर इसी कारण से हमको मतलब कि माइनिंग ज्ञान ज्वाइन हुए थे, और हमको बहुत हेल्पफुल भी मिला था कि मतलब कि राइट टाइम में राइट कंटेंट अगर चाहिए को आपको कम समय में, तो आपको माइनिंग ज्ञान का मतलब कि प्लेटफॉर्म में, या फिर आप या फिर आप जहाँ भी जाना चाहेंगे आपको मिल जाएगा आराम से, मेरा कहना है। माइनिंग ज्ञान और बाकी सारे जितना भी कोचिंग प्लेटफॉर्म है, बेसिकली आपको रिसोर्स ही देने का काम करता है। क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े। और अभिषेक को अभिषेक बनाने में कोई कोचिंग का हाथ नहीं, अभिषेक का खुद का हाथ है, खुद का मेहनत है। कोचिंग वो 10% हिस्सा जो क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े उतना ही करता है। अल्टीमेटली 80-90% कंट्रीब्यूशन आपका खुद का है, क्योंकि माइनिंग में बहुत सारे पढ़ते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बस अभिषेक को हमने पढ़ाया उसका रैंक आ गया, बहुत सारे पढ़ते हैं। उसमें से रैंकर्स या क्वालिफायर्स वही बनते हैं जिनमें अपने आप में दम होता है, खुद अपने से लगता है। कोचिंग किसी को ऐसे अपने दम पे पूरी तरह से कन्वर्ट करके दे दे या रैंकर्स बना के दे दे, ऐसा नहीं होता है। चाहे वो माइनिंग ज्ञान की बात हो, चाहे किसी दूसरे कोचिंग की बात हो, आप में पोटेंशियल है, आप मेहनत करेंगे डेफिनेटली रिजल्ट आएगा, चाहे आप माइनिंग ज्ञान के साथ पढ़े या फिर सेल्फ स्टडी करके ही क्यों ना पढ़े। थोड़ा हेल्प आपको कोई स्ट्रक्चर्ड कंटेंट से मिल जाता है जब आप कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं। क्या लगता है अभिषेक कि लास्ट ईयर आपने 38 रैंक लाया, इस बार आपका 3rd रैंक है, कौन सा सब्जेक्ट है जो लास्ट ईयर लगता है कि बहुत कमज़ोर था, इस बार उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम जहाँ पे आपने बिगेस्ट चेंज देखा और सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखा इस साल के पेपर के पहले? सर मेरा रॉक मैकेनिक्स और सर्वे बहुत ही कमज़ोर था। तो सर इस पर सर मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था माइनिंग ज्ञान का प्लेटफॉर्म से। और सर मेरा इस साल से मेरा रॉक मैकेनिक्स में सर मेरा आधा मतलब कि सर 12 में सर मेरा 6 मार्क्स है, या फिर सर मेरा 7 मार्क्स आया है ऐसे कुछ। और सर मेरा सर्वे में सर मेरा फुल मार्क्स आया है, जहाँ तक बात है। तो सर मेरा मानना है कि अगर आप में मतलब कि अगर आपको मतलब कि गेट एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लेके आना है, तो आपको सभी सब्जेक्ट में आप मतलब कि आपके पास अच्छा कमांड होना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि आप अगर कुछ सब्जेक्ट करके मतलब कि आप अच्छा रैंक ले आएंगे, तो सर वैसा करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए सर मैंने माइनिंग ज्ञान का ऐप लिया था, ताकि मैं जितना भी सब्जेक्ट जो भी सर बचा हुआ सब्जेक्ट है, चाहे वो माइंड डेवलपमेंट हो, चाहे वो मतलब कि कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको हम मतलब कि अच्छा से पूरा पढ़ के
और अच्छा से मतलब कि रैंक इसमें इम्प्रूव कर सके। जियो मैकेनिक्स के पुराने भी लेक्चर्स थे, अमृतेश सर के थे, इस बार प्रदीप सर ने पढ़ाया। किनका आपने लेक्चर फॉलो करा, रिकॉर्डेड लेक्चर जो अमृतेश सर के थे या इस बार का प्रदीप सर से सर मैंने दोनों का पढ़ा था। हमको लगा था कि अगर मैं दोनों का कंटेंट देखूंगा तो अगर मुझे एक लेक्चर में हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो शायद अगर कोई दूसरे सर हमको पढ़ाए हैं मतलब कि जो वो पढ़ाए हैं उनका हम देखेंगे तो शायद हमको समझ में आ जाए। इसलिए हम दोनों का देखे थे और हमको बहुत हेल्प मिला था दोनों से ही। आपको आपके प्रिपरेशन के दौरान सिलेबस तो सब कंप्लीट करते हैं, करना ही है भाई कि साल भर तैयारी कर रहे हो, सिलेबस तो एनी हाउ कंप्लीट कर ही लेता आदमी। एक जो फेज़ है जहाँ पे कमी छूट जाती है या लोग प्रॉपरली बैलेंस नहीं कर पाते हैं, वो है रिवीजन, मॉक टेस्ट और क्वेश्चन का प्रैक्टिस एक्यूरेसी के साथ। आपको क्या लगता है इन तीनों में, चाहे वो रिवीजन हो, मॉक टेस्ट हो या क्वेश्चन का प्रैक्टिस जो हम घर में बैठ के टेबल पे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, बुक का क्वेश्चन प्रैक्टिस, तीनों में कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन ज़्यादा हेल्प करता है रैंक लाने? सर ऐसा तो सर तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरा मानना है कि सर आपके पास कॉन्सेप्चुअल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर अगर आपका कॉन्सेप्ट उतना स्ट्रांग नहीं है तो सर आगे जाके आपको कोई दिक्कत होगा, चाहे वो मॉक टेस्ट हो चाहे वो आपका गेट का एग्जाम हो। तो सर मेरा मेन फोकस है कि जितना भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है सबसे पहले उनको अच्छा से मतलब कि क्या बोलते हैं दिमाग में अच्छे से उसको बैठाना है। उसके बाद जितना भी हो सके हर सुबह उठ के मतलब कि जो चीज़ हम एक दिन पहले पढ़े उसको बार बार उसको मतलब कि पढ़ना है। और सर उसके बाद सर मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर सर हम आखिरी का सर 1 महीना हम सर मॉक टेस्ट मतलब कि देते आ रहे थे। हम सर माइनिंग कैन का सर हम मॉक टेस्ट तो दिया ही है, उसके उसके साथ साथ हम सर बाकी माइनिंग कोर्स का भी हम ये मॉक टेस्ट दिए हैं। और सर आपका सर जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट था उनसे सर को बहुत ज़्यादा जानने मतलब कि सीखने मिला था कि मेरा जो क्या बोलते पोजीशन है ऑल इंडिया में वो क्या था। जैसे कि सर आपका सर जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 1 था उसमें मेरा शायद 49 रैंक था। उसके बाद सर मैं ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 2 में सर मेरा 10 रैंक था। और ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 3 में मेरा सर 4 रैंक था। तो सर हमको लगा था कि आप जो सर ये ऑल इंडिया मॉक टेस्ट निकाले हैं उससे हमको बहुत बहुत ज़्यादा सर हमको हेल्पफुल मिला है, क्योंकि हम अपने आप को देख रहे थे कि हम जितना मेहनत किए है वो मेरा मॉक टेस्ट में उसको हम उसका मतलब कि हम रैंक को अपना इम्प्रूव करते आ रहे हैं। मेरा जो रैंक था वो मेरा इम्प्रूव होते आ रहा था। तो मेरा मानना है कि तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आखिरी में मॉक टेस्ट तो सबको लगाना है, कम से कम मेरा मानना है 10 से 12 मॉक टेस्ट देना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत होगा, खासकर गेट एग्जाम में। ओके, जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट का आपने जिक्र करा, 3 ऑल इंडिया मॉक टेस्ट माइनिंग ज्ञान का हुआ था, तीनों आपने दिलाया। मॉक टेस्ट जो माइनिंग ज्ञान का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होता है स्पेशली 1000 से ज़्यादा बच्चे दिलाते हैं। मतलब पहला जो मॉक टेस्ट था जहाँ तक मुझे ध्यान है 700 के आसपास बच्चों ने दिलाया, दूसरे वाले वही 900 के आसपास और लास्ट वाले को 1200-1300 लोगों ने दिलाया। वही बच्चे हैं जो एक्चुअली कॉम्पिटिटर भी है, जो सब जगह घूम घूम के मॉक टेस्ट दिलाते हैं। उसमें अगर आप टॉप 10 में आ रहे हैं, टॉप 20 में आ रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत चांस है कि आपका मेन एग्जाम में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। जैसा आप बता भी पा रहे हैं कि लास्ट मॉक टेस्ट में आपका 4th रैंक था और मेन एग्जाम में भी आपका 3rd रैंक लगा। तो बड़ा अच्छा है कि हमारी टीम ने जो मेहनत करा उसका असल मायने में आउटकम हमारे रैंकर्स को भी मिल रहा है। क्या लगता है अभिषेक की तैयारी तो आप कर ही रहे थे कि 38 रैंक था, इस बार आपको 3rd रैंक लाना है या बेटर रैंक लाना है, जो भी सोच करके आप एक तैयारी कर रहे थे, कब से आपको ऐसा फील होने लग गया कि भाई अभी मैं बहुत बढ़िया रैंक लाने वाला हूँ, टॉप 10 में आने वाला हूँ, टॉप 20 में आने वाला हूँ? ये फीलिंग कब से आना स्टार्ट हो गया? सर हम सेकेंड ईयर में जब सर हम ये माइनिंग का सर हम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो हमको आइडिया हुआ कि सर मेरे अंदर वो मतलब कि क्या बोलते हैं वो हम मतलब कि खासियत है कि हम ना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम ध्यान से कोई भी मतलब कि चीज़ को पढ़ेंगे और समझेंगे तो हम वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और हम गेट का क्वेश्चन भी बहुत सारा सॉल्व किए थे अपना सेकेंड ईयर में। तो हमको लगा कि अगर हम अच्छा से तैयारी करेंगे मतलब कि कोई भी माइनिंग का कोर्स लेके और साथ साथ हम मतलब कि पूरा डेडिकेशन से और हार्डवर्क से अगर हम अपना मतलब कि अपना समय देंगे तो हमको लगा कि हम मतलब कि गेट में हम अच्छा रैंक लेके आ जाएंगे। और 3rd ईयर में जब मेरा 38 रैंक आया था तो हमको लगा कि चलो अगर इस बार मेरा अच्छा रैंक आया तो अगली बार तो लगता है कि इससे अच्छा तो रैंक तो आना ही चाहिए। इसलिए सर हम ना इस बार हम माइनिंग ज्ञान का कोर्स लिए थे ताकि जो मेरा
मतलब कि जितना हम पढ़े हैं, मतलब कि बिना कोर्स का, तो अगर हम कोर्स लेंगे तो हो सके हमको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, और सच्ची में हमको इम्प्रूवमेंट, और सच्ची में हमको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी हुआ था, और लगा था अच्छा। वो जो एग्ज़ाम का 3 घंटा होता है वैसे बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस 3 घंटे में आप अपने आप को काम और फोकस्ड कैसे रख पाए, मतलब कैसे रखा? असल में सर बताया तो सर हम भी सर थोड़ा पैनिक कर गए थे, लेकिन सर मेरा मानना था कि अगर आप अच्छा से पढ़ाई किए, अगर आप जैसे कि अगर आप 4 से 5 महीना जो आप समय दिए, उसमें उसमें अगर आप मतलब कि सही से मेहनत किए, आपको आपको अगर अपने आप में विश्वास है, तो मतलब कि वहाँ पर आप काम हो जाएंगे। ऐसा नहीं सर, पैनिक तो हर कोई करता है, पैनिक हम भी किए थे, लेकिन यही था कि हम ना सही समय में हम अपने आप को संभाल लिए थे कि नहीं नहीं, अब हमको मतलब कि जो भी हम पढ़े हैं उस पर हमको फोकस करना है, और ना जो क्वेश्चन मेरे सामने है उसी का हमको बनाना है। जैसे कि हम स्टार्टिंग का जो मेरा 1.5 घंटा था, उसमें जो क्वेश्चन हमसे बन रहा था 1 मिनट में, उसको हम सॉल्व कर रहे थे, और बाकी का जो मेरा 1.5 घंटा था, वहाँ पर जो हमको लगा कि क्वेश्चन थोड़ा मतलब कि लेंदी है, या फिर हम उसको हमको सर इसमें सोचना पड़ेगा, तो वो क्वेश्चन हम आखिरी में सॉल्व किए थे। तो सर ये मेरा ये क्या बोलते हैं प्लान था, गेट एग्ज़ाम को मतलब करने का क्लियर। आगे का क्या प्लान है अभिषेक? कि ठीक है, तो पीएसयू में जॉब तो मिल ही जाएगा, जॉब के बाद आगे क्या आपको ऑल इंडिया में ही रहना है, डीटी बनना है, सीएमडी बनना है, क्या और कुछ सोच रखा है कि यूपीएससी क्रैक करना है सर, या स्टेट पीएससी क्रैक करना है? देखिए सर, क्या प्लान? सेकेंड ईयर तक मेरा एम था कि हम एक अच्छा माइनिंग इंजीनियर बनेंगे, लेकिन सर हम फिर हम बाद में सोचे कि अगर हम गेट में अच्छा ला सकते हैं, तो इससे जो हार्ड एग्ज़ाम है, तो उसमें हम क्यों ना मतलब कि अपना किस्मत अपनाया जाए, क्योंकि सर हमको मतलब कि था कि हम, क्योंकि सर हमको बचपन से इस फील्ड में जाने का मतलब कि क्या बोलते हैं एम था कि हम इस फील्ड में जाएंगे, मतलब ये क्या बोलते हैं स्टेट पीसीएस में या फिर यूपीएससी में हमको जाने का बल्कि बचपन से ही था। तो हम सोचे कि अगर हम गेट में अच्छा कर सकते हैं, तो हम इसमें भी अच्छा करेंगे। और सर जहाँ तक बात है आगे करने का, तो हम सोचे कि सर हम पीयूसी में जॉब करने के साथ साथ हम सर अपना ये पढ़ते भी रहेंगे ये सब एग्ज़ाम का, और देखते एग्ज़ाम देते हैं, अगर हो जाए तो बढ़िया है, नहीं तो फिर आगे इसी में अपना लाइफ बनाया जाएगा। जरूर बस। होगा अभिषेक, जिस मेहनत के साथ में आपने गेट का तैयारी करा और ये बेहतरीन रैंक लेकर के आए, उतना ही हार्ड वर्क आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा ही। एट लास्ट मैं आपसे उन सब बच्चों के लिए, चाहे वो बीआईटी सिंदरी के आपके जूनियर है, आपके बैचमेट है, या माइनिंग ज्ञान के आपके जूनियर है, किसी भी जगह से जो गेट 2027 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए फाइनल मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? किन बातों का वो ध्यान में रखे अभिषेक सिन्हा जैसे रैंक 3 या 1 डिजिट में रैंक लाने के लिए? सर मेरा कहना बस यही है कि अगर आप जैसे कि माइनिंग गेट एग्ज़ाम निकालना मतलब कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आप 5 से 6 महीना अगर सही से देते हैं, और आप हर दिन लगभग 5 से 6 घंटा पढ़ते हैं, तो आप अच्छा, तो फिर आप टॉप 100 आपका श्योर है, मेरा मानना है। और जहाँ तक बात है कि इस फील्ड में जाने का, तो आप जानते हैं कि ये फील्ड बहुत ही बढ़िया है, माइनिंग आगे जाके इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने वाला है, आगे जाके इसका फ्यूचर बहुत ही सिक्योर है माइनिंग का, खासकर इंडिया में तो है ही, खासकर इसका फॉरेन में भी बहुत ज़्यादा इसका मतलब कि अपॉर्चुनिटी है। तो मेरा मानना है कि माइनिंग एस्पिरेंट को कि आप अच्छा से गेट एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, और जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए, और बस अपने आप में विश्वास रखिए कि हाँ, अगर कोई बंदा कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप में और बाकी सब में उतना अंतर नहीं है, बस सबसे इम्पोर्टेंट बात अपने आप में विश्वास करना ही होता है, और बाकी मेहनत तो है ही है, मेहनत तो अपने करना ही होता है। थैंक यू सो मच अभिषेक, अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए, अपने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, प्लानिंग और टिप्स हमारे बीच शेयर करने के लिए। डेफिनेटली आपका ये जो जर्नी है गेट एग्ज़ाम प्रिपरेशन का, ये जो पूरा साल है, वो एस्पिरेंट को इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा, उन्हें एक नया एनर्जी देगा इस साल गेट 2027 एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। थैंक यू सो मच अभिषेक, हमारे थैंक यू साथ सर। आने के लिए।